डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा झूठा और हवाबाज है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि पहले तो उसके सैनिकों ने 3 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। दुनिया भर के समंदर में ये नियम कानून है कि उनकी मदद होनी चाहिए। वो तमाम वीडियो हैं जिसमें ओमान की जहाज ने मदद की, ओमान के हेलीकॉप्टर ने उनको रेस्क्यू किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये हत्याएं जो है वो ईरान ने की है। ईरान इस पर पहले ही बयान दे चुका है। भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है कि अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। वो अलग बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के कान में अभी तक जू नहीं रेंगा है और उन्होंने उफ नहीं की है। सवाल है कि ट्रंप का कौन सा बड़ा दबाव है। ये तो तय है कि भारत के इन तीनों युवाओं की हत्या अमेरिका ने की है और अब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है कि हम तो बचाने की कोशिश कर रहे थे। इससे भी बड़ा झूठा कोई दुनिया में राष्ट्रपति होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सवाल है कि अगर यही वारदात किसी मुस्लिम देश ने किया होता, जैसे शर्मा जी की हत्या हो गई, आदित्य शर्मा की, जिसके पिता घोर संघी, घोर मुस्लिम विरोधी, घोर इस्लामोफोबिया से ग्रसित आदमी है, जो भारतीय महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के साथ डांस करना चाहता था। इस तरह के अभद्र उसके ट्वीट हैं। गजा को वो मार देना चाहता है, गजा फिलिस्तीन के मुसलमानों को वो खत्म करवा देने का बयान देता था। उसका खुद का बेटा अमेरिका ने मार दिया। अगर ये हमला ईरान की तरफ से होता तो भारत में जरूर आरएसएस के लोग और जो लोग कल तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अपना रिश्तेदार बताते थे, आरती उतारते थे, पूजा करते थे, वो जरूर सड़कों पर निकलते। लेकिन चूंकि ये हमला अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने मारा है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। न इस सरकार को कोई फर्क पड़ता है, न इस सरकार में जो समर्थक हैं उनको कोई फर्क पड़ता है। और इसके लिए कोई हिंदू संगठन, सोचिए, आदित्य शर्मा के लिए कोई हिंदू संगठन सड़कों पर नहीं उतरेगा, कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलेगा। और वही अमेरिका इस पर भी लगातार झूठ बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 भारतीय मारे गए हैं। इसी तरह से एक बार इटली के मरीन्स ने भारत में केरल के मछुआरों को मार दिया था। तब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज सवाल पूछते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन पता नहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, इस खबर को मैं विस्तार से बताऊंगा, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वहीं राम मंदिर में एक तिवारी ने 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी, एक ने 40 लाख की जमीन खरीदी। सोचिए, आस्था के नाम पर किस तरह से लूट मची हुई है। लेकिन न इसकी कोई जांच होगी, न जांच कराई जाएगी। चंपत लाल कह रहे हैं कि इसकी अंदर ही जांच होगी। यह भी सबसे बड़ी खबर है जिसको मैं विस्तार से बताऊंगा। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो 4 बड़ी महारैली करेंगे पेपर लीक के खिलाफ। वो कोटा जाएंगे, उसके बाद इलाहाबाद जाएंगे, फिर पटना जाएंगे और फिर दिल्ली में एक रैली होगी। चलिए, देर सवेर ही सही, विपक्ष की नींद तो टूटी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, हमारे विदेश मंत्री यूरोपियन नेताओं के साथ बैठकर कह रहे हैं कि हमने रूस से इसलिए तेल खरीदा क्योंकि हमें अमेरिका कह रहा था कि तेल खरीदिए। भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे गैस खरीदेगा, ये सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत के विदेश मंत्री ने यूरोपियन नेताओं के साथ बैठक में कही है। इसका मतलब है कि भारत की सरकार जो है वो अमेरिका चला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। सोचिए, इजराइल के सामने इजराइल और अमेरिका ईरान से नहीं जीत पा रहा है। ईरान उनके 120 सैनिक अड्डों को तबाह कर चुका है, 50 से ज़्यादा जेट गिरा चुका है। अमेरिका ईरान के सामने घुटने पर है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे समझौता कर लो। लेकिन वो भारतीय लोगों को मार रहा है। दरअसल दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े शिप हैं, टैंकर हैं, उसमें 80 से 90% लोग भारतीय काम करते हैं। और उन भारतीयों में से 3 भारतीय मारे गए हैं। सोचिए, होर्मुज बंद था, होर्मुज के बाहर अमेरिका की बैरिकेडिंग है। ये 2-3 जहाज वहां से निकल रहे थे। 3 जहाजों पर लगातार अमेरिका ने हमला किया। और जब यहां पूरा मामला बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ गया कि ये ईरान ने हमला किया, हमने तो बचाया था। जबकि उमाशंकर सिंह की तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, कि शिप पर लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। खुद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा
कि हमारी ओमान की सरकार से बात हुई, ओमान दूतावास से बात हुई, ओमान की सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजकर भारतीयों की मदद की। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि नहीं, हमने नहीं मारा है, ईरान ने मारा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारत सरकार ने पहले बयान नहीं जारी किया होता तो यहां उनके जो टूल किट है वो ईरान के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते। सोचिए, 3 लोग मारे गए हैं अब तक। आदित्य शर्मा जो हिमाचल के रहने वाले थे, उनके पिता घोर संघी, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों को खत्म कर देने की बात कहते थे। वो कहते थे मैं भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ नाचना चाहता हूं, डांस करना चाहता हूं, वो बुर्का उतार के आए। इस तरह के एक उम्रदराज आदमी अंग्रेजी में इस तरह का घिनौना एक्स पर बयान देता था, लिखता था बातें। लेकिन चूंकि दौर ही इस तरह के सांप्रदायिकता का है, चारों तरफ मुसलमानों से नफरत के नाम पर राजनीति की जा रही है। अब उस शख्स का बेटा खुद अमेरिका के हमलों में मारा गया है, तब सवाल है कि सरकार कुछ नहीं बोल रही है। प्रधानमंत्री का एक एक्स पर ट्वीट भी नहीं आया है। जो फुटबॉल खिलाड़ी जो क्रिकेटर के अंगूठा टूट जाने पर या इंजर्ड होने पर ट्वीट करते हैं, जो चीन में माइनिंग में मजदूरों के मरने पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन वो भारत के 3 लोगों के मारे जाने पर ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वारदात, ये हत्या जो है वो अमेरिका ने किया है। सवाल है कि पूरा देश पूछ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तंज करते हुए पूछा है कि इतनी भी क्या मजबूरी है कि अपने ही नागरिकों की हत्या पर भी आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, पूरा देश को इस खबर ने झकझोर दिया है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार पर इसको लेकर कोई बातचीत नहीं है, कोई बहस नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है देश की, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी जरूर दें। हम लोग की लगातार कोशिश होती है कि जो देश से जुड़ी जरूरी खबरें हैं वो आपको बताया जाए। राहुल गांधी अब पेपर लीक पर 4 शहरों में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कोटा में 17 जून को, इलाहाबाद में 10 जुलाई को, पटना में 11 जुलाई को और दिल्ली में 14 जुलाई को ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन सोचिए, राम मंदिर में जो भगवान को धोखा दे सकते हैं वो आपके होंगे। किस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई से कैसे कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं। जब एक छोटे से कर्मचारी ने 1.5 करोड़ निकालकर जमीन खरीद लिया तो बड़े लोगों की बात करना BBSS क्यों नहीं कर डरेंगे। एक व्यक्ति से 1.5 करोड़ निकला है और अभी 9 और संदिग्ध लोगों की जांच चल रही है। देखना होगा क्या निकल कर आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार से चोरी नहीं करनी चाहिए, बिना सिस्टम के 1 रुपये भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सोचिए, मतलब राम मंदिर से ये सबसे बड़ी चोरी की वारदात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये खबर पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए कि राम मंदिर के खजाने से एक एक आदमी जो है वो 1.5 करोड़ की चोरी कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तिवारी ने हाल ही में 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी है। वहीं लवकुश ने अयोध्या में ही 40 लाख रुपए की जमीन खरीदी है। ये सब कुछ आपके मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है, आप समझिए। और सोचिए, कोलकाता में 2nd फ्लोर पर आग लगी। कोलकाता में 2nd फ्लोर पर आग लगी और 4000 EVM जो हैं, जानते हैं, 3-4 फ्लोर ऊपर के में रखा हुआ था, वहां जाकर जल गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 2nd फ्लोर में आग लगेगी, 4000 EVM जली नहीं है बल्कि जलाई गई है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? संजय राउत ने ये सवाल पूछा है। लेकिन मेरे लिए इसमें खबर ये है कि ये जो पूरा जला है, ये इसका पूरा झोल समझिए। ये जो EVM जला है उसका पूरा जब झोल समझेंगे आप, तो आप दांतों तले उंगली काट लेंगे। दूसरी मंजिल में आग लगी थी। दूसरी मंजिल में आग लगने के बाद ऊपर के मंजिल में जाकर, 7वीं 8वीं मंजिल में जाकर EVM जल गया। मतलब 6 मंजिल सेफ है। दूसरी मंजिल में आग लगी और फिर 6वीं मंजिल में जाकर EVM जल जाता है। ये इस तरह की तमाम खबरें हैं, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो क्या लगता है आप लोग को, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या राम मंदिर में चोरी सरकार नहीं रोक पा रही है?
क्या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? और इस पर तमाम हिंदू संगठन को सांप सूंघ गया है। ये करनी सेना, ये बजरंग दल, ये एबीपी, हिंदू संगठन तमाम जो है वो इस चोरी के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।